नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इससे लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 8.3 का चौथा प्रश्न तक है, चौथे का कौन सा 5वें प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में रहेगा इससे आगे के प्रश्न 6 से लेकर 10 तक के। और ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अथवा में 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 क्वेश्चन करना होता है। किस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध करना होता है देखें। तो छठा प्रश्न हमें कह रहा है कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन इस पूरे के ऊपर रूट है 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस का टेन ए, कुछ इस प्रकार से सिद्ध करना है। तो देखें, मैं लिखूंगा सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए तो हमारे पास है रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए, यही है। अब देखो दोनों के ऊपर रूट है तो मैं ऊपर नीचे रूट अलग अलग लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए, मैंने अंश और हर का रूट अलग अलग कर दिया, 1 माइनस का साइन। अब क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए हम हर का परमेकरण करते हैं। अगर हर के अंदर रूट हो तो इसको हटाने के लिए हर का परमेकरण किया जाता है। परमेकरण में ये होता है कि हर का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो मैं लिखूंगा हर का परमेकरण करने पर हर का परमेकरण करें तो मैं लिखूंगा रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का साइन ए। ये जो था उसको एज लिख दिया। अब गुणा करेंगे किससे, हर कौन सा है 1 माइनस का साइन है, रूट के अंदर है, तो हम गुणा करेंगे 1 प्लस के साइन है रूट के अंदर, इससे करेंगे गुणा, विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता है। 1 प्लस का साइन है और इसी का नीचे वाले के साथ भी गुणा करेंगे, यानी रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए। देखना हर के अंदर जो लिखा होता है ना, इसका संख्या वैसी की वैसी रखनी है। रूट है तो रूट रखना है, नहीं है तो बिना रूट के लिखना है। लेकिन जो चिन्ह होता है ना उसका, यहाँ पर माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे और प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा भाग किया जाता है। अब देखो इसको गुणा करें तो यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस का साइन है और ये भी रूट ऑफ 1 प्लस का साइन है, दोनों एक जैसे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, गुणा करेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे बॉटम हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस का साइन ए गुणा के अंदर 1 प्लस का साइन ए। वापस देखें, ऊपर वाले को गुणा किया, दोनों एक जैसे थे, तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिया, 2 बार है तो। और ये 1 माइनस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए रूट के अंदर गुणों में लिख दिया। अब हमें एक पता है कि सर्वसमीका होती है कि ए माइनस का बी गुणा ए प्लस का बी बराबर हमारे पास क्या आता है भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमें यहाँ पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा दिख रहा है। यहाँ पर ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। तो मैं लिखता हूँ रूट ऑफ, ऊपर वाले को कुछ भी चेंज नहीं करें, 1 प्लस का रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बट्टों में लिख दें 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को लिख दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। और इस पूरे के ऊपर क्या है हमारे पास, अंडरूट है। अंडरूट अभी तक हटा नहीं है। यहाँ से देखा जाए इस स्क्वायर से क्या हट जाता है अंडरूट, क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर से अंडरूट कट हो जाता है। और नीचे ऊपर बचता है हमारे पास 1 प्लस का साइन ए, और नीचे हमारे पास रूट के अंदर 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हमें एक सर्वसमीका पुनः याद आती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, और यहाँ से कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई 1, और ये प्लस का साइन इधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर ए, ऐसा होता है। यानी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, ऊपर बचा हमारे पास 1 प्लस का साइन ए, नीचे बटों में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ इस सर्वसमीकरण से, कोस, अंडरूट अभी तक रहेगा ध्यान रखना, और कोस स्क्वायर ए।
ऐसा ही बचेगा। अब यहाँ से देखा जाए तो इस स्क्वायर से क्या कट जाता है, ये कोस स्क्वायर है और जब अंडरूट से बाहर आएगा तो सिर्फ कोस आएगा, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस का साइन ए और सिर्फ क्या आ जाएगा बाहर अंडरूट से कोस है, क्योंकि दो घात थी तो यानी स्क्वायर था तो स्क्वायर से बाहर आने पर सिर्फ सिंगल घात बाहर आ गई। अब हमारे पास बचा 1। अब दोनों के देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन है, इस पूरे के बट्टों में क्या है कोस है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 बटा कोस है एक बार, फिर प्लस साइन बटा कोस। मैं एक बार लिख देता हूँ 1 के बट्टों में कोस है प्लस हमारे पास है साइन है और इसके बट्टों में भी क्या लिख देते हैं कोस है। 1 बटा कोस है क्या होता है हमारे पास सेक है प्लस साइन बटा कोस क्या होता है भाई टेन, और थीटा की जगह ए है तो लिख दें ए, और ये बराबर है किसके राइट हैंड साइड के, और ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। इस प्रकार से कुछ हमारा आंसर आता है, सिद्ध होता है। नोट करें। देखें नेक्स्ट चौथे का 7वां क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं। हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा, कुछ इस प्रकार से है। अब हमारे पास अभी तक हमने सर्वसमीका पढ़ी है, तो 3 सर्वसमीका पढ़ी, उसमें सिर्फ स्क्वायर था, अभी तक की क्यूब का कुछ पढ़ा नहीं। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से साइन थीटा दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, नीचे कोस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा, यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा भाई, अंदर बचा, यहाँ से साइन थीटा बाहर चला गया, सिर्फ बचा एक माइनस, यहाँ पर साइन की 3 घात थी, एक घात बाहर आ गई, अंदर की कितनी बची 2, और 2 की जगह 2 ही आएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब एक घात बाहर ले ली हमने, और यहाँ से भी एक घात बाहर ले लिया कोस की, तो यहाँ पर बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 3 घात थी, एक घात बाहर चली गई, अंदर बची 2 और यहाँ पर सिर्फ एक बचा। अब यहाँ से देखा जाए तो साइन थीटा, अब एक सर्वसमीका हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक की जगह क्या ये पूरी सर्वसमीका काम में ले लेता हूँ, इस एक की जगह भी ये पूरी सर्वसमीका लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ ऊपर हमारे पास क्या बचा भाई, साइन थीटा कोष्टक में हमारे पास है, एक की जगह मैं इस सर्वसमीका का प्रयोग करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या पड़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, पहले से पड़ा है, और नीचे बट्टों में हमारे पास क्या पड़ा है भाई, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और मैं नहीं कोस स्क्वायर थीटा नहीं है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस ए की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इस ए की जगह पूरे की जगह लिख देता हूँ, कोष्टक में लिख दे क्योंकि माइनस, तो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो ऊपर बचता हमारे पास साइन थीटा कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और ये है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखा जाए ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा गया, माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो मैं पहले प्लस का लिख देता हूँ, तो प्लस का लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या बचेगा सिर्फ है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 2 में से ये एक प्लस का चला गया, माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे देखा जाए तो हमारे पास है कोस थीटा, यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा गुणा होकर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार से होगा। अब आगे से देखें, ऊपर है हमारे पास साइन थीटा, कोष्टक में हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टों में हमारे पास पड़ा है कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखें यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है 2 बार है, कितनी बार है, आगे 2 लगा तो मतलब 2 बार है, और ये 1 बार, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा गया, सिर्फ क्या बचा प्लस का एक कोस स्क्वायर थीटा,
और माइनस का क्या पड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा। यही बचा हमारे पास। अब यहाँ से देखा जाए तो ये भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के गुणा में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट यानी कट जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, हमारे पास बचा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है टेन थीटा। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड। तो कुछ इस प्रकार से ये सिद्ध करना था, नोट करें। तो देखें नेक्स्ट चौथे का 8वां क्वेश्चन है, साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सर्वप्रथम मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो ये दिख रहा हमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए मैं इस को हल करता हूँ। तो मैं लिखूंगा साइन ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर ए, ये इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2ab यानी 2 ए की जगह साइन ए प्लस का 2ab गुणा करना है ना, 2a साइन ए और कोसेक ए। अब देखो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुणा बी, इस सर्व समीकरण से इसको खोल दिया, ये आ गया हमारे पास है। प्लस इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देता, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए और प्लस का 2ab यानी 2 कोस ए और सेक ए। कुछ इस प्रकार से इसको भी हमने खोल दिया। अब देखें साइन स्क्वायर ए हमारे पास आया साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब इस कोसेक ए को मैं क्या लिख दूं, कोसेक को लिख सकता हूं, हमें पता है कि कोसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए और सेक ए बराबर होता है 1 बटा कोस ए। तो मैं इनका प्रयोग करता हूँ इसके अंदर, तो मैं लिख देता हूँ गुणा के अंदर इस कोसेक की जगह लिख दिया 1 बटा साइन ए, कुछ इस प्रकार से लिख दिया। प्लस यहाँ पर हमारे पास है कोस स्क्वायर ए, तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और गुणा में सेक ए की जगह लिख देता हूँ 1 बटा कोस ए। इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इस कोस ए से इस कोस, ये कोस ए कैंसिल आउट और इस साइन ए से ये साइन आउट ए कैंसिल आउट। इससे हमारे सर्व समीकरण काफी हल हो गई है। अब देखो यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का ये ऊपर 2 को 1 से गुणा करके 2 ही हो गया और प्लस यहाँ पर क्या बचा, कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 1 से गुणा होके 2 हो गया। अब देखें इसमें बीच में प्लस लगा, इसका मतलब गुणा तो है नहीं, तो हमें इसे कोष्टक को हटा देते, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2। अब हमें देखो 7 पहले लाना सबसे आगे, तो मैं क्या करता हूँ इन संख्याओं को, देखो 2 और 2 4 तो यहाँ हो ही गए, अब 3 और कम पड़ रहे हैं, तो मैं इन संख्याओं को पहले आगे लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ 2 और 2 कितने हो गए भाई, ये जुड़ के 4, तो मैं लिख देता हूँ 4 प्लस का ये साइन स्क्वायर ए और प्लस में इसके पास क्या रखें कि 1 हो जाए। तो देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मैं साइन स्क्वायर ए प्लस इसके साथ में लिख देता हूँ कोस स्क्वायर ए, इसको थोड़ा उठा के पास में रख दिया, प्लस हमारे पास क्या बचा सेक स्क्वायर ए, तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए प्लस शेष क्या बचा, यहाँ से सेक लिख दिया पहले और फिर लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए, कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया, इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 4 प्लस इस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर के रख दिया 1 प्लस। अब हमें सर्व समीकरण का कुछ पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का
कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। इस सर्व समीकरण को तो यहाँ पर प्रयोग कर लिया हमने। यहाँ पर इस जगह पर इस पूरे के नीचे ये ऐसा मान लिया कि जो ये ब्लू लाइन कर रखी है इसके नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया हमने 1 लिख दिया। अब हमारे पास है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और हमें क्या लाना है टेन। तो सेक स्क्वायर की टेन की फॉर्म में क्या होती है कि हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। ऐसी दो सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है। हमने पढ़ी है सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और टेन को इधर भेज देते हो गया प्लस के अंदर। अब देखो इसका मतलब है इस सेक की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस का कोट स्क्वायर, क्योंकि हमें टेन और कोट लाना है इसलिए 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। अब देखो जितनी भी संख्या इनको जोड़ दो, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 7। देखो 4 5 6 और 7, तो मैं लिखता हूँ 7 प्लस क्या बचा टेन स्क्वायर ए और प्लस का कोट स्क्वायर ए। ये हमारे पास आया है। अब हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध यही तो करना था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर ए, और यही हमने सिद्ध कर दिया। ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड से। तो इतनी सिद्ध हम लिख सकते हैं स्पूर्ड। नोट करें। तो देखें इसका नमक क्वेश्चन देखें, कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा सेक ए माइनस कोस ए बराबर सिद्ध करना 1/10 ए प्लस का कोट ए। और किताब में संकेत दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो सर्वप्रथम हम सरल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को यानी बाएं पक्ष को सरल करते हैं। तो लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए तो हमारे पास है कोसेक ए माइनस का साइन ए और गुणा में सेक ए माइनस का कोस ए। ऐसा ही है कुछ हमारे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस कोसेक को लिख सकता हूँ 1/साइन ए। मैंने लिख दिया 1/साइन ए माइनस का साइन ए, और इस सेक को लिख सकता हूँ 1/कोस ए और माइनस का कोस ए। हमने क्या किया, इस पूरे को साइन और कोस के पदों में चेंज कर दिया। अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास साइन आ जाएगा एलसीएम। तो मैं लिखता हूँ साइन ए आ गया एलसीएम। ऊपर बचेगा, देखो साइन से साइन कट गया, एक बार भाग गया तो ऊपर बचा 1 माइनस का ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ऐसा ही कुछ होगा। और इधर भी देखा जाए तो यहाँ पर कोस ए आ जाएगा एलसीएम। मैंने एलसीएम ले लिया कोस ए अपॉन ऊपर की साइड में 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। यही बचा कुछ इस प्रकार का। यहाँ से देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें एक सर्व समीकरण पता है कौन सी कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अगर ये सर्व समीकरण इसको यहाँ पर प्रयोग किया जाए तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बराबर में क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए, और नीचे बट्टों में क्या है सिर्फ का साइन ए। गुणा के अंदर कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इस कोस स्क्वायर को अब इस बार आगे भेजा जाए तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए। तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। ऐसा ही बचेगा। यहाँ से देखा जाए तो साइन की ये 1 घात और ये 2 घात, तो 1 घात कट हुई, और कोस की 1 घात और ये 2 घात में से 1 घात कट हो गई। ऊपर बचा हमारे पास साइन ए गुणा में कोस ए। ये बचा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। अब इससे आगे एक बार सरल नहीं करना, अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड को, उसको भी इसके बराबर लेके आएंगे। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है क्या, सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि 1/10 ए प्लस का कोट ए। अब इसको भी देखो वापस लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए कोस ए में आंसर आया, तो हम क्या करते हैं इस टेन और कोट को भी साइन और कोस के पदों में लिखते हैं। तो साइन और कोस के पदों में इसके क्या संबंध होते हैं कि टेन को लिखा जा सकता है कि साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, और उसी प्रकार कोट को लिख सकते हैं भाई कोस ए अपॉन साइन ए। ऐसे हमने संबंध शुरुआत में पढ़े थे।
पीछे वाली क्लास से जाके देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, नीचे यहाँ का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा भाई 1/, और यहाँ दोनों का जोड़ करना है और भिन्नों के जोड़ के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम क्या आएगा साइन ए कोस ए, यहाँ पर साइन ए लिखें, साइन ए और कोस ए। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ साइन ए गुणा में कोस ए। अब देखें यहाँ पर कोस ए और यहाँ पर एलसीएम आया साइन ए कोस ए, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, इस साइन ए को साइन ए से गुणा होकर क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस ए से गुणा होकर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये एलसीएम आया और ऊपर ए के बटों में पूरी पड़ी है। अब भिन्न का भिन्न में भाग देना हो तो नीचे वाली भिन्न को ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा साइन ए, 1 से गुणा होकर हो जाएगा साइन ए कोस ए, और नीचे हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए और प्लस का कोस स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए ये पढ़ा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1, तो मैं लिखता हूँ साइन ए गुणा कोस ए अपॉन इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इस सर्व समीकरण से 1 लिख सकता हूँ, और जब किसी में 1 का भाग दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है, यानी साइन स्क्वायर ए गुणा साइन ए ऊपर साइन ए गुणा कोस ए, यही हमें प्राप्त हुआ है। और ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है किसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी यहाँ से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के, और ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये या और ये यहाँ पर हमने सिद्ध कर लिया, तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और यही सिद्ध करना था, कुछ इस प्रकार से था। नोट करें। तो देखें इस प्रश्नावली का अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, 10वां प्रश्न ऐसा होता है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। देखो इस प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, इस प्रश्न को किस प्रकार ये पूछ रहा है कि इसके बराबर सर्वप्रथम ये सिद्ध करें, फिर इसके बराबर भी ये सिद्ध करें, यानी इन दोनों के बराबर हमें ये सिद्ध करना है, तो इसमें 2 बार करना पड़ेगा। अब देखें सर्वप्रथम हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा संबंध लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मैं लेता हूं कि 1 + का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए, ऐसा हमें दे रखा है। अब हमें 2 सर्व समीकरण पता होनी चाहिए, इसके बराबर हमें tan स्क्वायर ए लाना है। अब ये 2 सर्व समीकरण हमने पढ़ी है कि 1 + का tan स्क्वायर ए बराबर होता है किसके सेक स्क्वायर ए, और 1 + का कोट स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन सर्व समीकरण से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए की जगह लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कि कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। और यहाँ से देखा जाए तो सेक का उल्टा क्या होता है भाई कोस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, और इस साइन इसको लिख सकता हूँ साइन के पदों में 1 साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब देखें भिन्न का भिन्न में भाग देना, तो ऊपर वाली भिन्न को एग्जैक्ट लिखते हैं जैसा है वैसा ही, और नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके गुणा कर दिया जाता है व्युत्क्रम करके। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे बटों में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और अपने को पता है कि साइन ए कोस ए क्या होता है tan ए, और स्क्वायर है तो tan भी किस में आ जाएगा भाई, दोनों का स्क्वायर है तो tan भी आ जाएगा स्क्वायर के अंदर, और ये बराबर किसके है भाई राइट हैंड साइड की, और ये हमें सिद्ध करना था, यानी इसके बराबर तो ये संबंध हमने सिद्ध कर दिया। अब इसके बराबर भी ये संबंध सिद्ध करना है, तो मैं लिखूंगा दूसरी बार लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरी बार लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 - का tan ए अपॉन 1 - का कोट ए, और इस पूरे का क्या है हमें दिया हुआ होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 है, मैं tan को लिख देता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो सॉरी पूरे नीचे वाले हर का भी साथ में है तो बाद में लगा देंगे, और नीचे हमारे पास है 1 - का कोट को लिख देता हूँ मैं कोस ए अपॉन का साइन, इस पूरे का कर देते हैं होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एलसीएम आएगा क्या कोस ए, और इधर गुणा होकर हो जाएगा कोस ए माइनस का साइन ए,
और बट्टों में क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन ए एलसीएम आ जाएगा और इधर हो जाएगा साइन ए माइनस का कोस ए और इस पूरे का आ जाएगा होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार होगा। अब देखें तो भिन्न का भिन्न में भाग देना, तो दोनों को उल्टा कर दें और गुणा कर दें। तो मैं ऊपर वाला लिख देता हूँ कोस ए माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए और गुणा में लिख देता हूँ, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा तो मैं लिखूंगा साइन ए, नीचे लिखूंगा साइन ए माइनस का कोस ए। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। और इस पूरे का भाई है होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मत भूल जाना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसको कैसे हल करें भाई, हमें tan लाना है और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ये तो हो ही जाएगा, हमें इसके अंदर पूरे की जगह tan लाना है। अब tan लाने के देखा जाए तो साइन ए अपॉन कोस ए tan तो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों पदों को गायब करना पड़ेगा। अब ये दोनों आपस में ऐसे तो कट नहीं रहे, यहाँ पर कोस ए माइनस का साइन ए, यहाँ पर साइन ए माइनस का कोस, यानी चिन्ह गड़बड़ है। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का है, और यहाँ पर माइनस का कोस है, यहाँ पर प्लस का कोस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस वाला कोस माइनस में हो जाएगा जो हमें माइनस में चाहिए, और ये माइनस का साइन ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो इससे हमारा ये दोनों पद कट जाएंगे आपस में। तो मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, अंदर बचेगा। अगर माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस का कोस हो जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो मैं साइन को आगे लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ साइन ए हो जाएगा प्लस का और माइनस का हो जाएगा कोस ए अपॉन हमारे पास क्या पड़ा है कोस ए, और गुणा में ऊपर है साइन ए और बट्टों में हमारे पास साइन ए माइनस का कोस ए। यहाँ से देखा जाए तो साइन ए माइनस का कोस ए और ये भी साइन ए माइनस का कोस ए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और इस पूरे का भाई होल स्क्वायर तो है ही, ये मत भूलना। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया माइनस का साइन ए अपॉन माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो साइन ए कोस ए क्या होता है भाई, माइनस का हो जाएगा tan ए और इस पूरे का है होल स्क्वायर। और आपको पता है किसी भी संख्या का घात सम में हो, सम संख्या हो, 2 हो 4 हो, तो उसका आंसर जब लिखते हैं, इसका वर्ग करते हैं, तो उसको किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। यानी स्क्वायर का मतलब है माइनस tan ए और माइनस का tan ए, 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर का मतलब यही होता है। और tan ए गुणा होकर क्या हो जाएगा भाई, tan स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास प्लस का tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो मैं इस यहाँ पर भी लिख दूंगा प्लस का tan स्क्वायर ए, जो कि बराबर है किसके, राइट हैंड साइड। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड लाके सिद्ध किया है। तो कुछ इस प्रकार से इसको हल करना होता है, पहले इसके बराबर ये सिद्ध करना होता है, फिर इसके बराबर भी। यानी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन शामिल है। और लास्ट ईयर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन, दोनों में से एक संबंध उठाया गया था, कोई और सिद्ध करना था, और 4 नंबर का क्वेश्चन था, अथवा के अंदर पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है, आप बड़े ध्यान से 2-4 बार इनको रफ कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस प्रश्न में किस प्रकार राइट हैंड साइड को लाना है। और वैसे आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।